अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। ठंड बढ़ती जा रही है जनाब और गरम गरम खानों का मज़ेदार खानों का मौसम भी यही कहलाता है। और सर्दियों में दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। वो दो चीज़ें हैं, एक मज़ेदार गरम गरम खाना, सूप, मूंगफलियाँ, नट्स या गरम गरम खाना हो, और दूसरी एक गरम गरम मीठी मीठी सी नींद। सर्दियों में नींद बहुत आती है जनाब। और तो यही कहा जाता है सर्दियों के बारे में कि रिज़र्व वेदर आता है, इसमें जो कुछ आप आराम करें, खाना खाएं, अच्छी सेहत बनाएं, ये आपके काम आएगी अगले यानी कि गर्मियों के सीज़न में। और बॉडी में इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि जो आपके लिए बहुत कारआमद होती है, ख़ास तौर पे जब हीट का मौसम शुरू हो जाता है। तो जनाब खानों पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा तवज्जो ख़ास तौर पे, और बच्चों की तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी बीमारियां हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, जिसमें कॉमन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये बहुत होता है। तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को यखनी, सूप, गरम मेवेजात इनको दें ताकि वो सी फूड का इस्तेमाल रखें थोड़ा सा। बच्चे सी फूड इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन बादाम बड़े शौक से खा लेते हैं। तो जो बच्चा पसंद करे जो खाना, कोशिश करें कि उसको उसी तरीके के खाने दिए जाएं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एडल्ट को कोरमा बहुत पसंद है, तो जब कोरमा घर में हो या कहीं पे भी, तो वो बड़ा पेट भर के खाते हैं खाना खूब मज़े से। लेकिन अगर उनको मिसाल के तौर पे कोई भी एक खाना, मैं दाल कह लूँ या सब्ज़ी कह लूँ या तुरई या भिंडी या लौकी कह लूँ, वो अगर उनको पसंद ना हो, उनके सामने रख दिया जाए, तो वो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। तो यही जो पॉलिसी है बड़ों की, ये बच्चों में अप्लाई होती है। बच्चे जो चीज़ शौक़ से खाते हैं, जो उनको पसंद है, वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, और जितना बच्चे खाएंगे उतनी एनर्जी, ताकत उनमें बिल्ड होगी। लेकिन अगर बच्चों को ज़बरदस्ती बाई फोर्स वो खाना दिया जाए जो उनको पसंद नहीं है या वो खाते नहीं हैं, तो फिर बच्चा थोड़ा सा खा के हट जाता है और फिर वो ज़िद करता है ना खाने की। तो कोशिश करें बच्चों को समझें वो क्या चाह रहा है और उसके हिसाब से उसको खाने बना के दें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सफ़र हैं, एक मेरे पास, दोनों ही विदेशी आप कह सकते हैं, बल्कि दोनों ही विदेशी हैं। हाँ, एक थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल टच में चला गया और एक फॉरेस्ट यानी कि हमारा चाइनीज़ फ्लेवर में आ गया। और चाइनीज़ फ्लेवर में भी एक ऐसा खाना जो रूटीन का खाना नहीं है। अमूमन चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं चाइनीज़ फूड खाने, तो चंद चीज़ें जो ब्रांडेड हैं वो तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन मखसूस जो स्पेशल चाइनीज़ फूड हैं वो वहाँ नहीं मिलते। तो आज का जो सफ़र है वो ज़रा सा स्पेशल है, जो आम शायद रेस्टोरेंट में ना मिले। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र है कॉन्टिनेंटल का, क्रीमी चिकन। अच्छा, क्रीमी चिकन दो तीन तरीके से बनाई जाती है। एक क्रीमी चिकन की हम जब बात करते हैं तो जनाब वो सॉस वाली जो होती है उसको भी हम क्रीमी चिकन ही कहते हैं। और एक और तरीके भी हैं, कुछ और तरीके भी हैं इसके। तो आज इसमें से वेरी स्पेशल, ख़ास तौर पे घर में कोई ख़ास दावत हो या कोई स्पेशल खाना सर्व करना, आपको प्लेट सर्विस जिसको कहते हैं, या फाइन डाइनिंग जिसको कहते हैं, या बहुत ही स्पेशल इंडिविजुअल सर्विंग जिसको कहते हैं, कि मेहमान आए तो उसको प्लेटर सजा हुआ उसके सामने मिले, ना डिश हो ना डोंगा हो, डिनर प्लेट में उसका खाना बना हुआ हो और वो हम सर्व करें। वो क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट को हमने दो कट में खोलना है, यानी कि बुक कटिंग। ये मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि कुकिंग में
हर कटिंग का एक मखसूस नाम है और वो उसी नाम से पहचानी बनाई जाती है। तो यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट को हम बुक फॉर्म में खोल लेंगे। और इसमें ज़्यादा छुरी की नोक का अमल ज़्यादा है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैं दिखा दूँ आपको। बुक को ज़हन में रखें, ये बुक बंद है और ये आपने पेज चेंज किया। ये वजह है कि इस कटिंग को हम बुक फॉर्म कहते हैं। अच्छा जनाब, अब इसको आपने रख के स्टेक हैमर से हल्का हल्का सा कूट लेना है ताकि चिकन ब्रेस्ट का जो रेशा हो, एक तो वो थोड़ा सा फट जाए, डैमेज हो जाए, और उसकी जो सख्ती है पकाने के बाद जो थोड़ा सा चिकन का रेशा सख्त हो जाता है वो ख़त्म हो जाए, तो और इसका साइज़ भी थोड़ा सा खुल जाए। तो यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से स्टेक हैमर से आपने इसको कूट लेना है। स्टेक हैमर का मैं बता चुका हूँ कि मल्टीपल टूल है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। किचन में जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उसके बगैर एक अच्छा किचन कंप्लीट नहीं होता, स्टेक हैमर लाजमी एक हिस्सा है किचन का। मल्टीपल बहुत सारे काम ये हमारे करता है किचन में। दोनों चिकन ब्रेस्ट को हमने हल्के हल्के से कूट लेना है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू हो चुका है और रवा दवा हैं हम अपने पहले सफ़र यानी कि चिकन क्रीमी में की तरफ। और चिकन क्रीमी में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉटेज चीज़। अच्छा, कॉटेज चीज़ के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये अक्सर गलती हो जाती है ख़वातीन से और फिर वो काम बिगड़ जाता है और उसका नज़ला जो होता है, उसका गुस्सा जो होता है वो हम जैसे गरीबों पे आ जाता है कि नहीं जी उन्होंने सही चीज़ नहीं बताई। लेकिन वो एक बारीकी सी चीज़ को भूल जाते हैं कि वो ख़रीदते वक्त थोड़ी सी एहतियात नहीं करते कि हम ख़रीद क्या रहे हैं। कॉटेज चीज़ की पहचान कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। आप जब आप लेंगे तो ये सख्त होगी, सॉलिड होगी, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये भुरभुरी टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कॉटेज चीज़ की कि एक तो सख्त होगी, पानी बिल्कुल नहीं होगा पैकेट में, इसके दबा के आप देखेंगे तो नरमाई इसमें बिल्कुल नहीं होगी, सॉलिड ब्लॉक फॉर्म में होगी। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल खुलना शुरू हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। ये कॉटेज चीज़ की पहचान है। इसी के अंदर एक चीज़ आती है फेटा चीज़। सेम लुक, सेम साइज, सेम पैकिंग, सेम फेटा चीज़। फेटा चीज़ को जब आप दबाओगे तो वो दब जाएगी, नरम होगी, और जब हम उसको तोड़ेंगे तो वो टूटेगी नहीं बल्कि टन होना शुरू हो जाएगी और अपनी जगह मौजूद रहेगी। और जब हम उसको पकाएंगे तो वो एकदम मेल्ट हो जाएगी। कॉटेज चीज़ को जब हम पकाएंगे तो ये अपनी जगह खड़ी रहेगी, मेल्ट नहीं होगी। लेकिन दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, दोनों सगी बहनें हैं। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा नमक बराए नाम, जायके के हिसाब से, और ऐसा कि ये इस चिकन के ब्रेस्ट को थोड़ा सा मज़ेदार जायका दे जाए। यहाँ पे वॉचेस्टर है मेरे पास, जो तकरीबन एक टेबल स्पून मैं इस चिकन पे इस तरीके से फैला दूंगा।
चलें जनाब, ये डन। इसको हम रख लेते हैं एक साइड में। और अब चलते हैं कॉटेज चीज़ की तरफ। कॉटेज चीज़ का मैं बता चुका हूँ आपको कि 2 सगी बहनें, एक फेटा चीज़ एक कॉटेज चीज़, दोनों सेम कैटेगरी की हैं। फ़र्क ये है कि अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कॉटेज चीज़ को तोड़ के, कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये आसानी से इस तरीके से टूट जाएगी, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। लेकिन फेटा चीज़ को जब हम तोड़ेंगे तो वो टूटेगी नहीं, बल्कि बैंड हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। उसको जब हम खींचेंगे तो खींचना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल रबड़ की तरह। और ये सॉलिड, जब इसको मैं हाथ से चूरा करूँगा तो ये क्रैम्बल बनना शुरू हो जाएगी। अमूमन कॉटेज चीज़ सैलड्स में इस्तेमाल होती है, पालक पनीर में इस्तेमाल होती है। कुकिंग के जितने मेथड हैं, जितने तरीके हैं, जितने डिशेज़ हैं, उसके अंदर कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल होता है। और फेटा चीज़ जो है वो मखसूस डिशेज़ हैं, मखसूस खाने हैं, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। इसको खूब अच्छी तरीके से हाथ से चूरा कर लें, ज़रा से भी मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। चले जनाब, ये हो गया। यहाँ ले लेते हैं हरा धनिया और 1 अदद हरी प्याज। अच्छा, अगर फ्रेश पासली आपको मिल जाती है तो आप फ्रेश पासली का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अक्सर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में फ्रेश पासली नहीं मिलती, और दूसरी वजह पासली को हम जानते भी नहीं हैं, उसके जायके को। तो हम हरे धनिया के जायके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अगर हम हरा धनिया इस्तेमाल कर लें तो भी हमारा मकसद हल हो जाएगा। यहाँ पे हरी प्याज को 1 अदद लेना है और छोटा हम काट लेंगे इसको। लेकिन एक जुमला याद रखिएगा, मैं करेक्शन कर दूं अपने जुमलों की, कि मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि पासली और धनिया एक हैं। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर क्रीमी चिकन या स्टफ चिकन या जैसे और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो वहाँ प्योर पासली का इस्तेमाल होता है, वहाँ धनिया इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हम पाकिस्तान में हैं, हम अपने धनिया को जानते हैं, इसके फ्लेवर को पहचानते हैं। तो अगर हम पासली की जगह धनिया इस्तेमाल कर लें तो भी हमें वही जायका, मज़ेदार सा फ्लेवर, खुशबू मिल जाएगी। तो इन बातों का मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे ये समझाना की कोशिश करूं कि जी धनिया और पासली एक है, अगर पासली नहीं है तो आप धनिया डाल दें, धनिया नहीं है तो आप पासली डाल दें। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, दोनों चीज़ें अलहदा हैं। अच्छा जनाब, ये हरी प्याज और धनिया आ गया। यहाँ मैं थोड़े से जैतून लूँगा, हरे वाले जो सीड के बग़ैर होते हैं, और इनको भी बारीक, ये आसानी से मिल जाते हैं सुपर स्टोर्स पर, कांच की बोतल में। ब्लैक, ग्रीन, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। यहाँ पे लेता हूँ जनाब मशरूम। अगर छोटे साइज़ की हों तो 4-5 ले लें, बड़े साइज़ को इस साइज़ के तो 2 काफ़ी हैं। और इसको भी हमने स्लाइस करके छोटा चॉप कर लेना है। अच्छा, मशरूम ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें, क्योंकि बाज़ लोग इसको न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। ठीक है, उनकी चॉइस है, उनकी मर्ज़ी है, उनको हम चैलेंज नहीं करते। लेकिन ये मैं ज़रूर अपना फ़र्ज़ समझता हूँ बताना कि मशरूम खुदा न खासा हराम या मकरूह चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो पाकिस्तान में खाई नहीं जाती।
चलें जनाब, इसको भी हमने ऑलिव की तरह चॉप करके यहाँ शामिल कर दिया। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जाकिर साहब? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैंने पूछना था कि अभी ये चिकन के ऊपर आपने क्या लगाया था? मैंने वॉचेस्टर लगाया है, नमक और वॉचेस्टर। अच्छा, बस वॉचेस्टर खाली, और कोई नहीं? और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, थोड़ा सा नमक याद रखिएगा, नमक यहाँ पे भी है, नमक यहाँ आ गया। एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी के बराबर वाइट पेपर, फ्लेवरिंग के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे एक चाय की चमची लहसुन का पेस्ट। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो अब आपने इसको हाथ की मदद से खूब अच्छे से इस तरीके से दबा लेना है। और चिकन ब्रेस्ट दोबारा हम अपने कटिंग बोर्ड की तरफ लेके आ जाएंगे और ये यहाँ रखेंगे। और यहाँ ये दूसरा वाला जो पार्ट है, बुक जो हमने बनाई थी, उससे हमने इसको पैक कर देना है। अब पैक करने के बाद हाथ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से दबाएंगे ताकि इसकी जो एयर है जो अंदर रुकी हुई है वो थोड़ी सी निकल जाए और ब्रेस्ट एक दूसरे से सील्ड हो जाए। और ये हो गया जनाब। अब मैं इसको हल्के से ऑयल के साथ पैन फ्राई कर लेता हूँ। और इस बीच आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत थोड़े से ऑयल के अंदर ये दोनों चिकन ब्रेस्ट को हमें शैलो फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा कि इस पे बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इसको टर्न नहीं करना बार बार, और ये नहीं देखना कि कच्चा तो नहीं है, पक्का तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गारंटेड मैं आपको दे रहा हूँ साइन करके कि ये बड़ी आसानी के साथ पकेगा और आपको इज्जत दिलाएगा। अच्छा, जब ये कलर में आना शुरू हो जाए तो चूल्हे को हम बेशक थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बस शुरू में थोड़ी सी एहतियात ये करनी है आपने कि वन साइड जब हो जाए तो इस तरीके से स्लाइसर ले लें और इसको बहुत एहतियात से आपने टर्न कर देना है। ये आप देख सकते हैं कलर इसके ऊपर। ठीक है जी। और जब ये आ जाए तो इसको मैं ढक दूंगा चूल्हे को स्लो करके। याद रखिएगा, अगर ज़रा सा भी तेज़ चूल्हा हुआ तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। शुरू में चूल्हे को तेज़ रखेंगे, रख के ज़रा सा हल्का सा कलर आ जाए वन साइड पे, साइड टर्न करनी है और फिर चूल्हे को ढक के, मतलब पैन को ढक के चूल्हा बिल्कुल दम वाली कंडीशन पर रख के आप छोड़ देंगे। अब ये पक रहा है, बड़े मज़ेदार कि वो वन साइड कलर आ चुका है जो हमें चाहिए। हमने दूसरी साइड पे कलर लाना है, लेकिन कलर के साथ साथ उसको पकाना भी है। अगर कलर लाने के बाद हम पकाएंगे तो ऑफ कोर्स वो जल जाएगा। तो हमने वन साइड कलर लाना है, जो कच्ची पार्ट है ऊपर वाली, और जब हमने इसको टर्न किया तो जो पका हुआ साइड है वो ऊपर आ जाएगा और कच्चा साइड नीचे चला जाएगा। और उसके साथ ही चूल्हे को हम कर देंगे ज़ीरो। जब ज़ीरो कर देंगे तो अब बड़े आसानी से नीचे वाली हीट पे पकेगा। जब तक उस पे नीचे वाले पार्ट पे कलर आएगा, उस बीच वो हमें टाइम मिल जाएगा 6-8 मिनट 10 मिनट का गैप, और वो टाइमिंग परफेक्ट है इसको पकाने के लिए। बगैर डरे, बगैर इसको खोले चेक करे, अब आप भूल जाएं इसको कि ये क्या है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं इसी का
सॉस बनाने की तैयारी। और सॉस के लिए हम ले लेते हैं ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। मैदे का इस्तेमाल करूंगा मैं जनाब 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैदे को थोड़े से ऑयल के साथ हमने थोड़ा पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए और बड़ा अच्छा सा इस पे कलर आ जाए। बस जैसे ही इसमें झाग बनना शुरू हो जाए वो साइन है कि ये मैदा बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं झाग इस पे आ गए। और जब झाग आना शुरू हो जाए तो आधी चाय की चमची लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे इसमें। क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, वाइट पेपर में से एक चुटकी हमने चिकन में ली थी, बाकी यहाँ दोनों शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और उसके साथ इसमें मैं शामिल करूंगा क्रीम आधा प्याली के बराबर। और ये क्रीम जो है बड़े मजेदार सी गाढ़ी सी हो जाएगी। देखने में ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम ऑमलेट बना के हमने पका रहे हैं। या अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखने में ये बिल्कुल ऑमलेट वाली लुक आएगी, लेकिन इसको हमने नरम भी करना है जनाब। और नरम के लिए हम लेंगे इसमें पानी। आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन की यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर जिनका इस्तेमाल हम बासानी कर सकते हैं। यहाँ इसको मैं कर रहा हूँ मिक्स और आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सॉस की थिकनेस। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इससे पतला आपने करना है तो चिकन की यखनी, दूध, पानी, ये 4-5 ऑप्शन है आपके पास। आप किसी भी चीज़ से इसको थोड़ा सा और लाइट कर सकते हैं बगैर किसी डर के। यहाँ पे अब जनाब ये मेरे पास 1 अदद मशरूम स्लाइस करके और जैतून जो तकरीबन 4-5 दाने मेरे पास बचे थे, इनको भी हमने स्लाइस करके यहाँ अपने सॉस में शामिल कर दिया है। थोड़ी सी ये जो कॉटेज चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास तमाम फ्लेवर मौजूद है, थोड़ी सी मिकदार इसकी हम यहाँ शामिल करेंगे ताकि हमारे सॉस में एक भरपूर जायका आ जाए, फ्लेवर जिसको कहते हैं। और ज़रा सा चूल्हा खोल के हमने इसको गर्म कर लेना है। किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा लग रहा है तो बगैर किसी डर और बगैर किसी खौफ के इस तरीके से आप पानी लें और थोड़ा सा इसमें और बढ़ा लें, ठीक है। मैं हर वो चीज़ आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, समझाता हूँ जो हम किचन में करते हैं। ये लीजिए जनाब, परफेक्टली ये तैयार है। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि अब पानी इसमें डल चुका है तो हो सकता है कि नमक थोड़ा सा आपको कम लगे, तो नमक एडिशनल इजाफा हम इसमें कर सकते हैं।
वैसे जहन में रखिएगा कि नमक चिकन में मौजूद है, कॉटेज चीज़ का जो टेक्सचर बनाया था उसमें भी नमक मौजूद है, तो वो ऑलरेडी 2 नमक बन के 1 बन जाएंगे खाते वक्त, तो उसका ख्याल रखिएगा। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन की बारी है जनाब, और चिकन बड़े मज़ेदार कलर का आ चुका है, और इसको अब हम ले आते हैं अपनी। मैं आपको दूसरा साइड दिखा रहा हूँ। याद होगा आपको कि पहला साइड हमने तेज़ आंच पे फ्राई करके ये कलर लाने के बाद इसको टर्न कर दिया था, और जब टर्न करा था तो पीछे का कच्चा था, और रखते ही फिर हमने चूल्हे को स्लो कर दिया था, ये दिखाने के लिए कि अब इसके ऊपर कलर कितना प्यारा आएगा, तेज़ चूल्हे पे नहीं आएगा। ये देखिए, ये वो कलर है जो थोड़ा सा मेहनत और मुश्किल से आता है। ये चिकन हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है मेहमानों के लिए। अब आपने इसको थोड़ा ठंडा करके काट लेंगे तो ज़्यादा पीसेस आप काट सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर क्योंकि बाज़ वक्त जल्दी होती है तो जल्दी के अंदर फिर 2 या 3 पीस से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि गर्म बहुत है। क्योंकि अब ये भी आपके सामने हमने कढ़ाई से उतारा है। नाइफ़ को राइट हैंड की तरफ बिल्कुल झुका के आपने इस तरीके से इसको, अब मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैंने भी चेक नहीं की। ये मेरा अल्लाह और उसका रसूल गवाह है कि मैंने इसको आपके सामने काटा और ये आपकी स्क्रीन के आगे मैंने टर्न कर दिया है, ताकि रिज़ल्ट आपके सामने हो। मुझे डर और खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बात मैं कर रहा हूँ उसको मैं प्रूफ करके आपको दे रहा हूँ कि ये इस टाइम के अंदर परफेक्टली पकेगी, गलेगी, बगैर किसी डर के, बगैर किसी टर्न किए हुए। तो यहाँ पे अब इसके आपने पीसीस इस तरीके से करके, और आपकी मर्ज़ी है जनाब, थोड़ा गर्म है, उफ, आपने इसको बड़े अच्छे से सेट करना है। ये इतनी इस वक्त टेंडर और जूसी है कि आपके मेहमान ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या मज़ेदार चिकन है। ये लीजिए जनाब, ये आ गई सॉस, बिल्कुल रेडी। सॉस हमने यहाँ शामिल करना है, इसके चिकन के ऊपर नहीं शामिल करेंगे, याद रखिएगा। सॉस हमने साइड में रखना है। अब आपकी मर्ज़ी है, जो बचा हुआ सॉस है ये आप साइडों में भी रख सकते हैं, बॉल में रख के दे सकते हैं, और यहाँ पे ये सर्विंग के लिए रेडी है। वक्त है इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरे सफ़र के लिए हमने 2 अदद चिकन ब्रेस्ट को स्लाइस कर लेना है, और स्लाइस करने के बाद इसमें 1 अदद अंडा। दूसरी चिकन है जनाब चाइनीज़ फ्लेवर की मैड्रीन चिकन। 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, अंडा, नमक और लहसुन मिक्स करना है। उसके बाद 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, पानी का, मैदे का, किसी चीज़ का कोई काम नहीं है। उसके बाद इस चिकन के पीसेस को पकौड़ों की तरह आपने फ्राई कर लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
अब एक साइड पे चिकन रवा दवा है फ्राई के लिए, और दूसरी साइड पे हम शुरू कर देंगे इसकी फ्लेवरिंग। फोर टू 5 टेबल स्पून ऑयल, 1 चाय की चमची बच्चा लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सेसम सीड, तिल जिसको हम कहते हैं, और सर्दियों में बड़े फ़ायदेमंद हैं ये जनाब, बिल्कुल बच्चों को दें खाने के लिए। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और तिल दोनों थोड़े से कलर में आ जाएं। और यहाँ पे अब मेरे पास है हरी प्याज, और क्वार्टर गड्डी हरा धनिया। हरे धनिया को बिल्कुल बारीक नहीं काटना, थोड़ा सा रफली रखना है। लहसुन और तिल जब थोड़े से फ्राई हो जाएं और उन दोनों का कच्चापन दूर हो जाए, कि बिल्कुल जो कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए, तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें हमने शहद शामिल करना है। और शहद को सिर्फ यहाँ तक पकाना है कि इसमें बबल्स आ जाएं, छाग बन जाए। ये आप देख सकते हैं कि एकदम शहद जैसे तैयार होगा उसमें झाग बन गए। और जब झाग बन जाएं, थोड़ा सा शहद को मज़ीद लम्हे भर के लिए पकने दें, और उसके बाद 1 प्याली या 1 कप ऑरेंज जूस शामिल कर देना है। ऑरेंज जूस शामिल करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून वॉरचेस्टर और टमाटो केचप 3 टेबल स्पून के बराबर। ये शामिल करके लेमन जूस, दो टेबल स्पून, जायके के हिसाब से नमक, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि चिकन में नमक मौजूद है। इसको करेंगे मिक्स। ये दोनों हरी प्याज और धनिया यहाँ शामिल कर देंगे। आई एम सॉरी जी, थोड़ा सा किचन मैसअप हुआ है मेरा, और इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। जैसे ये सॉस पकना शुरू हो जाए, और इस बीच हमारी ये चिकन परफेक्टली तैयार हो चुकी है। इसको ज़रा सा हमने मिक्स करना है, चला देना है, खुल जाएगी ये, और स्ट्रेट गरम गरम ऑयल से निकाल के यहाँ और अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमने पका लेना है। थोड़ी देर तेज़ आंच पे ये पकेगी
तो चिकन जो कॉर्नफ्लावर इस पे चढ़ा हुआ है वो इस सॉस को पूरे अच्छी तरीके से जब्स कर लेगा और चिकन के पीसेस अंदर तक जायकेदार, मैड्रीन, मज़ेदार बन जाएंगे। और ये आपका बिल्कुल रेडी है टू सर्व विद राइस। ठीक है जी। यहाँ पे अच्छा वो फैमिली मेम्बर जो थोड़ा सा इसको गाढ़ा पसंद करें, उनसे गुजारिश है कि वो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का इजाफा कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो मैड्रीन चिकन है उसमें थोड़ा सा जूस होना चाहिए ताकि राइस के साथ बड़े मज़े से कोटेड करके और फिर ये खुद ब खुद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी भी जैसे जैसे ये पकेगी। और इससे ज़्यादा मज़ीद अगर आप गाढ़ा करेंगे तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, जिससे आम चाइनीज़ खाने बनते हैं। मैड्रीन एक चाइनीज़ की कुकिंग का स्टाइल का नाम है और उसके अंदर बहुत वसी रेंज है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। यही बात थी जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये वो खाने हैं आज के जो आम रेस्टोरेंट में नहीं आपको मिलेंगे। लीजिए जनाब, मैड्रीन चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है राइस के साथ, बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ। और अब मैं इसको डिश आउट करने जा रहा हूँ और साथ साथ वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। तो अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमसे राज़ी हो जा, हमें बख्श दे। ऐ परवरदिगार, आज तक जितने मुसलमान, जितने तेरे नबी के उम्मती इस दुनिया से जा चुके हैं, तेरे पास आ चुके हैं, उन सब की मग़फ़रत अता फ़रमा ऐ रब। और बाकी जो तेरे महबूब की उम्मती हैं उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमा, क्योंकि बेशक तू राज़िक़ है, तू खालिक है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़।